नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवरण में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवन विषयक वेबिनार आयोजित। भारतीय जनमानस पर्यावरण के प्रति प्रारंभ से ही सजग, प्रोफेसर ब्रजमोहन। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित वेबिनार में सहभागी बने अनेक छात्र एवं छात्राएं व शिक्षक। पर्यावरण के प्रति मानवीय क्रूरता के परिणाम भयावह, प्रोफेसर विद्यानाथ। पर्यावरण सजगता के महिलाओं की अहम भूमिका, प्रोफेसर पुष्पम नारायण। अब खबरें विस्तार। बढ़ती जनसंख्या व मानव की विलासिता पूर्व जीवन शैली के कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई ने पर्यावरण पर घातक प्रहार किया है। भौतिकी विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण पर कई तरह के खतरे उत्पन्न कर दिए हैं। उक्त बातें विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्र ने भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवन विषयक वेबिनार का शुभारंभ करते हुए कहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT दरभंगा के पूर्व निदेशक प्रोफेसर मिश्र ने कहा कि यूं भारतीय जनमानस पर्यावरण के प्रति प्रारंभ से ही सजग रहा है। यहाँ पूर्व से पर्यावरण के अवसर पर विशेष रूप से अनेक वृक्षों, नदियों तथा प्रकृति की पूजा की जाती है। मुख्य वक्ता के रूप में एमएलएसन कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने कहा कि पर्यावरण के प्रति मानवीय क्रूरता के परिणाम भयावह होंगे, जिसका परिणाम पूरी सजीव सृष्टि को झेलना पड़ेगा। सरकार के साथ ही पूरी समाज सघन वृक्षारोपण पर पर्यावरण संकट को कम कर सकता है। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वच्छ जीवन का आधार है। हम और पवन, जल व अनिविका ऊर्जा को बढ़ावा देकर हम पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। विशिष्ट वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के ललित कला संकाराध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पा नारायण ने कहा कि पर्यावरण सजगता में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। वे वट वृक्ष, पीपल, तुलसी, केला, आम, महुआ आदि की सदा से पूजा करती रही है। हमें वृक्षों को पुत्र के समान पालन पोषण एवं संरक्षण करना चाहिए, तभी स्वच्छ पर्यावरण संभव है। अध्यक्षीय संबोधन के अनिल कुमार ने कहा कि जीव जंतु, धरती, आकाश, वायु आदि सभी पर्यावरण के घटक हैं। उसमें मानवीय छेड़छाड़ के कारण ही प्रदूषण उत्पन्न होता है। वाहनों, कल कारखानों व निकलने वाले CO2 व SO2 आदि विषैले गैस अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे दम्मा, कैंसर, चर्म रोग व हृदय रोग आदि उत्पन्न होते हैं। स्वच्छ पर्यावरण से हम स्वच्छ जीवन संभव है। सेमिनार को डॉक्टर अंजू कुमार, नीरज कुमार, मुकेश कुमार झा, प्रत्युष नारायण, हसन राजा, सूरज सिंह कुमार, सौरभ, प्रेरणा नारायण आदि ने संबोधन किया। इस अवसर पर सभी सदस्यों, शिक्षक व छात्रों को अपनी आवासीय, परिवहन तथा आस पड़ोस के पेड़ लगाकर इस दिवस को सार्थक किया। संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया के संचालन में आयोजित वेबिनार में अतिथियों स्वागत श्री रमन अग्रवाल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन ललित कुमार झा ने किया। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। पिछले कई दशकों से इसे मनाया जा रहा है। पर्यावरण का संरक्षण करना सबका कर्तव्य है। मनुष्य यदि ये समझे कि केवल अकेले वो इस पृथ्वी पर रह लेगा तो यह संभव नहीं है। प्रकृति उसकी सभी जरूरतों की पूर्ति कर सकती है, लेकिन उसकी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। आज जो यह कोविड-19 की परिस्थिति है और लॉकडाउन लगा हुआ है और सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि मनुष्य ने जंगल में रहने वाले पशुओं को के नज़दीक पहुंचना शुरू किया, और जिसके चलते ये जो वायरस लाखों वर्षों से किसी जानवर के शरीर में संतुलन बना के रहता था, उसका असंतुलन हुआ और उसके चलते आदमी पर आक्रमण हुआ और आदमी को आज भागने की कोशिश की जगह नहीं मिल रही। इसीलिए यह विजडम इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम खुद भी जिए और दूसरों को जीने दें। और आज जो वृक्ष काटे जा रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए, नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए, नदियों, जलाशयों सबकी रक्षा होनी चाहिए, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा। यही आज के दिवस का संदेश है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें और प्रकृति को बचा कर रखें। सर, आपका परिचय? विद्यानाथ झा, प्रधानाचार्य, एमएलएसन कॉलेज दरभंगा। आज क्या कार्यक्रम? आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर हम छात्रों को, विशेष करके युवा वर्ग को जागृत करने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद, जो भारत की बहुत बड़ी संस्था है,
उसकी भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के तत्वावधान में स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन विषय पर विषयक वेबिनार का आयोजन कराए हैं, जिसमें यहाँ के अनेक पर्यावरणविद जैसे MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा, WIT के पूर्व निदेशक प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्र, मिथिला विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय अध्यक्षा प्रोफेसर पुष्पम नारायण जैसे हस्तियाँ एवं NSS के स्वयंसेवक छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि इसके माध्यम से विशेषकर युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागृति आए, वो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाएं। जब तक हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। आधुनिक कल कारखाने, गाड़ियों के निकलते हुए धुओं के कारण पर्यावरण को पहले ही बहुत क्षति हो चुकी है। इसलिए आज जरूरत है कि सघन वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाएं, तभी मानव जाति सुरक्षित रहेगी और साथ ही साथ यह जो पूरा सजीव जगत है वह सुरक्षित रहेगा। पेड़ पौधे बचेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। डॉक्टर RN चौरसिया, मैं संयोजक, भारत विकास परिषद, भारतीय मंडल शाखा दरभंगा। धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मेरा देश इसमें बहुत आगे है। हम सदियों से इस पर्यावरण पर ध्यान दे रहे हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं और गाय के गोबर से घर को साफ करके उसका लिपा पोती करते हैं ताकि घर साफ रहे। यह परंपरा सदियों से आ रही है। संयोग से विश्व का भी ध्यान इस ओर गया, खास करके ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण लोगों का ध्यान पर्यावरण की ओर गया और यह पहला प्रयास यूनाइटेड किंगडम का कोई स्टेट शुरू किया 1972 ईस्वी में। इस साल कोलंबिया और जर्मनी एक साथ मिलकर के पर्यावरण दिवस मना रहा है। हमारी धरती पर भी जगह जगह पर यह दिवस मनाया जा रहा है। इसके संबंध में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए। अगर एक आदमी एक ही वृक्ष लगाता है तो उससे मनुष्य के अलावा जानवर, पशु पक्षी सबों को इसका लाभ मिलता है। धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन इस लॉकडाउन का परिणाम देखिए कि गंगा और गंगा जैसी बहुत सारी नदियाँ साफ हो गई हैं। गंगा का स्वच्छ पानी वो एक जमाने में जब दिखता था वैसा ही आजकल भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी और उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि हिमालय पर्वत अब साफ साफ मेरे घर से दिखलाई पड़ रहा है। 1.5 मिनट। इसी कारण हम पर्यावरण की रक्षा के प्रति सतर्क हो रहे हैं। वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। मैं भी अपने घर पर 2 पेड़ आज लगाया हूँ और लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप भी यथासंभव एक वृक्ष को जरूर रोपिए। धन्यवाद। पर्यावरण दिवस है और इस शुभ अवसर पर भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का मुख्य विषय स्वस्थ पर्यावरण एवं स्वस्थ जीवन रहा। निश्चित रूप से स्वस्थ पर्यावरण के बिना हम स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस वेबिनार में कई विद्वानों ने हिस्सा लिया। उनके विचार काफी उपयोगी रहे, प्रेरणादायी रहे। पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार ने की। कार्यक्रम का आरंभ प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्र के उद्बोधन से हुआ और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। खासकर 5 जून 1972 से जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है उस पर कई उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने शोधों के आधार पर काफी उपयोगी बातें कही। पूरे कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डॉक्टर RN चौरसिया ने किया और समस्त विद्वत जनों का स्वागत श्री रमन अग्रवाल जी के द्वारा किया गया।
और कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन मेरे द्वारा यानी ललित कुमार झा के द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, सफल रहा और कई ऐसे प्रेरणादायी तथ्य उभर कर सामने आए, पूरे विचार उपयोगी रहे। मैं ललित कुमार झा एक व्याख्याता, समाजसेवी, पत्रकार के रूप में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। आज के न्यूज में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर।